बड़े दुख में बैठी हुई हूँ। ओए होए 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 होए। चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है लाहौर में, आके दम है तो लेके जाओ। बोलो बेटा, दम था ना अबू में? हलक में हाथ डाल के लेके आ गए और बिना लाहौर आए लेकर गए थे। इसे कहते हैं पावर। तुमने चुनौती दी कि चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर के अंदर पड़ी है, आके ले जाओ दम है तो अब्बू सीना तान के आया 56 इंच का, और ना केवल चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आया बल्कि तुम्हें जलील करके लेके आया। हर जगह तुम्हें धूल चटाई। ओए होए 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 होए। अगर दम है तो अब करके दिखाओ साला। पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जिस तरह से जलील किया, वाकई बार बार करना चाहिए और हर बार करना चाहिए। ओए होए 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 होए। हर टूर्नामेंट में करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, हर क्षेत्र में करना चाहिए। ओए होए 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 होए। क्या पाकिस्तानियों, आया मजा? बोला था ना हिंदुस्तान पेलेगा तुम्हें, और जबरदस्त पेलेगा। पेल दिया ना। पाकिस्तानियों की बची कुछ इज्जत क्रिकेट में ही थी। वो पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि हिंदुस्तान कैसे भी हारे लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाए। लेकिन वो बची कुछ इज्जत भी इस तरह से टीम इंडिया ने उनकी पेली कि वो दसियों दिनों तक सो नहीं पाएंगे, न उल्टे सो पाएंगे न सीधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालेश, आप देखते रहिए BKRV। दोस्तों आज आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में, बहुत जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल की और उसके बाद जो पाकिस्तानी सच्ची में जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से उदास है हर एक पाकिस्तानी, लगभग पूरा पाकिस्तान जिस तरह से रो रहा है, और टीम इंडिया ने जिस तरह से विन हासिल की, इस टीम ने जो हमें खुशियां दी इस हिंदुस्तान को, वाकई सैल्यूट बनता है। सैल्यूट करता हूं इस टीम को। जिस तरह से कल दीपावली मनाई गई, होली और दीपावली एक साथ मनाई गई हिंदुस्तान के हर एक शहर में, और ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में जहां जहां हिंदुस्तानी रहते हैं वहां वहां दिवाली मनी, होली और दिवाली एक साथ मनी। लेकिन जहां हिंदुस्तान में होली और दिवाली एक साथ मन रही थी, वहीं पर पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ था। मातम भी इस तरह से था क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान ने इनको जलील किया पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर इनको पहले शुरू से ऐसे जलील करते रहते तो ये पाकिस्तानी जो 2014 से पहले हमें परेशान करते थे, वो ज्यादा इनकी औकात नहीं थी, आतंक के थ्रू परेशान करते थे, लेकिन वो परेशानी शायद ये नहीं करते। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम नहीं भेजी, जलील हुए। फिर इंडिया ने दुबई बुलाकर इनको पेल के चैंपियंस ट्रॉफी में से आउट किया, फिर जलील हुए। हालांकि बेशर्मी की हद यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर मायूस और उदास हुई कोई हुआ तो वो पाकिस्तानी आम पब्लिक थी। लेकिन अब जब पूर्व क्रिकेटर, और इनकी इतनी घटिया सोच है जिसकी कोई हद नहीं, ये अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तानियों की बाकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं थी पाकिस्तान की। अगर बची कुची रही सही इज्जत थी तो वो था क्रिकेट। उस क्रिकेट ने भी इनकी नाक डुबा के रख दी। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि पहले भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई, फिर दुबई बुलाकर हमको पेल के बाहर कर दिया, फिर तीसरी इज्जत कि जिस ट्रॉफी को, जिस आयोजन को पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, आयोजित कर रहा था, उसका फाइनल भी दुबई में, आउट ऑफ पाकिस्तान। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत अपनी मन मर्जी कर रहा था। तो भैया, जब गोरों का राज था, पहली बात तो कर नहीं रहा, अगर करता भी है तो इसमें क्या गलत है? हम इतना पैसा देते हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारे पैसों पे चलती है, तो हम क्यों ना करें? और हम गोरों की तरह नहीं कर रहे थे। गोरे तो इतने एक तरह से अत्याचारी शासन करते थे, उसको चुनौती हिंदुस्तान ने दी है। तुम्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर, हमारे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे बड़े प्लेयरों को इसलिए बैन कर दिया गया कि उन्होंने अपीलें ज्यादा की, आतंक था गोरों का,
उस आतंक को हिंदुस्तान ने चुनौती देके खत्म की। लेकिन अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया, फाइनल भी बाहर कराया, फाइनल जीत भी गया हिंदुस्तान, फिर हमें जलील किया गया। उसके बाद जब विनिंग सेरेमनी थी तो वहां पर होस्ट करने वाले देश का ना कोई प्रमुख था, ना क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख था, इवन कोई खड़ा भी था वहां पे, उसको मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया, उसको दूर ही रखा। घट, इसे कहते हैं पावर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की ताकत। ऐसे ही जलील हो गए। लेकिन कुछ बगैरत, पता नहीं ऐसे लोगों को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल ही क्यों किया गया, कि उनकी सोच देखकर हैरान हूं मैं कि तनवीर अहमद जैसा 2 कौड़ी का प्लेयर वो ये बात कर रहा है कि हमें तो पता ही था कि इंडिया जीतेगा, और ये तो कि जीतने के लिए खेल रहे थे। तो भाई हारने के लिए कौन खेलता है? अगर कोई मैच खेल रहा है तो हम तो हमेशा ही जीतने के लिए ही खेल रहे हैं, और कोई भी टीम हो जीतने के लिए खेल रही। पाकिस्तान ही होगा जो हारने के लिए खेल रहा है। तनवीर अहमद बोल रहे हैं, इसका वीडियो देखिए, हिंदुस्तानी टीम मैच जीतने के लिए खेल रही थी, और हिंदुस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीतने के लिए खेल रही थी, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए खेल रही थी। तो भाई हारने के लिए कौन खेलता है? तुम हारने के लिए खेलते हो सकता है तुम खेल सकते हो, तुम इसी इंटेंट के साथ आते होंगे कि हमें ये मैच हारना है। हम तो जीतने के लिए खेल रहे हैं शुरू से, और हर कोई टीम दुनिया की सिवाय पाकिस्तान के। अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली गई, समझ आ गई है ना? बस ये सोच के कि हमने ये फाइनल जीतना है अपना। और कमर चीमा हो, तनवीर अहमद हो, एजाज बकरी हो, या पाकिस्तानी चाहे कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो या टीवी एंकर हो, सारे रो रहे हैं। इस तरह से रो रहे हैं, उनको दुख इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से, और मात्र 4 दिनों में बाहर होगी। उनको इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, हिंदुस्तान जीत गया। जो लोग चुनौती देते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी है लाहौर में, आके दम है तो लेके जाओ, बोले बेटा दम था ना अबू में? हलक में हाथ डाल के लेके आ गए, और बिना लाहौर आए लेकर गए थे। इसे कहते हैं पावर। तुमने चुनौती दी कि चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर के अंदर पड़ी है, आके ले जाओ दम में। तो अब्बू सीना तान के आया 56 इंच का, और ना केवल चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आया बल्कि तुम्हें जलील करके लेके आया, हर जगह तुम्हें धूल चटाई। और मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब पाकिस्तानियों को धूल चटाते हैं हिंदुस्तानी, ना केवल क्रिकेट के ग्राउंड पर, बल्कि जब चैंपियन सेरेमनी चल रही थी तब भी तुम्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया। यही औकात है तुम्हारी, यही होना चाहिए, क्योंकि तुमने हमारे आम लोगों को, सैनिकों को आतंक के थ्रू जिस तरह से मार रहे थे पिछले सालों, तुम्हारे अगर दम है तो अब करके दिखाओ साला। कभी कसाब जैसे 2 कौड़ी के आतंकी को भेज के, या कभी बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को, अनजान सैनिकों के गले रेत देते थे, और वो भी मारने के बाद गले रेतते थे। तो मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जिस तरह से जलील किया, वाकई बार बार करना चाहिए, और हर बार करना चाहिए, हर टूर्नामेंट में करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, हर क्षेत्र में करना चाहिए। मुझे इतना सुकून मिला क्योंकि कल चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल के दौरान न्यूजीलैंड को हराने के बजाय मैं चाहता था कि हिंदुस्तानी टीम जीते, ताकि उससे पाकिस्तान को जलील किया जाए। और कल हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया, पाकिस्तान को हराया, और हर जगह हराया, हर जगह हराया भी और जलील भी किया। और जो हिंदुस्तानी बोलते हैं कि हिंदुस्तानी टीम को पाकिस्तान में जाकर उनको हराना चाहिए, क्यों जाएं भाई? क्यों जाएं उनके आतंकिस्तान में? तुम दर्द भूल जाते होंगे
जो ये लोग बोल रहे हैं वो दर्द भूल जाते होंगे। हर शहर में आतंकी हमले होते थे, ना केवल कसाब। लोग प्रिडिक्शन करते थे कि अगला ब्लास्ट वहां होगा, अगला सीरियल ब्लास्ट वहां होगा, उस शहर में उस जगह होगा। ये सारे करे धरे इनके होते थे। हमारे सैनिकों को कश्मीर में कम नहीं मारा। ये सीने पे कभी वार नहीं करते, कायर है पीठ पे करते हैं, लेकिन पीठ पे वार करके मारते थे। और ये कम चीज है क्या कि दुबई बुलाएं, दुबई बुला के 4 दिनों के अंदर ही इनको जलील करके इनकी टीम को बाहर करें। और उसके बाद जिस तरह से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इनको जलील किया, फाइनल बाहर कराना, यह कम चीज है क्या? जाके अगर हिंदुस्तानी टीम जाकर हराती तो नो डाउट इंटरेस्ट मजा हो रहा था, लेकिन उससे पाकिस्तान को बेनिफिट होता। और अगर हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को किसी तरह से बेनिफिट हो, वो स्वीकार्य नहीं है, किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं। पहले इन रोते हुए पाकिस्तानियों को देखिए कमर चिमा कैसे रो रहा है, देखिए एजाज बकरी कैसे रो रही है। जिस तरह से रोया पाकिस्तान, मजा आ गया देख के, मजा ही जा गया। और जहां मौका मिले इनको जलील करके रुलाना चाहिए। अगेन बधाई टीम इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। भारत माता की जय।